नारायण नारायण अंकल। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगहूँ हरषि देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। कल दोहा संख्या 30 की पहली चौपाई पर विराम लिया था। पेज 733। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि रावण ये कहता है कि अगर तेरे स्वामी इतने बलवान हैं
तो बार बार मेरे पास दूत भेजकर संधि का प्रस्ताव क्यों भेजते हैं? इसके उत्तर में अंगद जी उसको बोल रहे हैं। और यहाँ पेज 733 की जो चौपाई है, अब जनी बत बढ़ाव खल करही, सुनु मन वचन मान परिहरही। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, बातचीत को ज्यादा मत बढ़ा। मेरा वचन सुन, सुन मम वचन, और अपने अभिमान को त्याग दे। और दूसरी बात भी समझ ले, 10 मुख में न बसीठी आवहूं, हस विचार रघुवीर पठाऊं। तू ये मत समझ कि मैं दूत बनकर आया हूं और मैं किसी प्रकार का संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मुझे राम जी ने पूरे अधिकार दे दिए हैं। क्या अधिकार हैं? सर्व प्रभुत्व संपन्न होकर आया हूं। मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूं। मैं राम की ओर से तुमसे बात कर सकता हूं, मैं केवल दूत नहीं। इसलिए तुम ये मत समझो कि केवल मैं इतना हूं, उनके पूरे अधिकार मुझे प्राप्त हैं। अगर ये बात वो यहां नहीं कहते तो आगे जब वो कहेंगे कि यदि तुम मेरा पांव उठा दो तो हम सीता जी को हार जाएंगे और राम जी लौट जाएंगे, इस बात के कहने का उनका कोई अर्थ नहीं रहता था, महत्व नहीं है। इसलिए उन्होंने अभी कह दिया कि मुझे पूर्ण अधिकार देकर भेजा है भगवान, इसलिए मैं प्रभुत्व संपन्न हूं इस समय तुम्हारे सामने। बार बार अस कहे हूं कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे सुकाला। श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। मन महु समझ बचन प्रभु केरे, समूह कठोर वचन सठ तेरे। अरे मूर्ख, भगवान के यही वचन का ध्यान करके मैंने तुझे, तेरे लिए कठोर वचन, तेरे कठोर वचन सहे हैं। यह क्या ध्यान करके कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो क्या युद्ध करूंगा, रावण कौन होता है मेरे सामने। तो जैसे सिंह के सामने सियार, इस तरीके से मेरे सामने रावण है। तो मैं युद्ध को बचाना चाहता हूं, इसलिए तेरे सारे इस कठोर वचन मैंने सहे हैं। अन्यथा मुझ में कितना बल है। नाही तकर भुक भंजन तोरा, ले जाते सीत ही बर जोरा। नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। जाने तब बल अधम सुरारी, सूने हरि आन ही पर नारी। अरे तू तो अधम है, और क्या है, देवताओं का शत्रु है। जाने तब बल अधम मुरारी सुरारी, देवताओं के शत्रु। मैंने तेरा बल तो तभी समझ लिया जब तू सूने में, राम जी की अनुपस्थिति में, राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में जाकर तूने पराई स्त्री को हर लिया, चुरा लाया। अगर तुझ में बल था तो उनके सामने उनसे लड़कर अपहरण करके लाता। तो वो तो बल है नहीं, तो मैंने समझ लिया तुझ में कितना बल है। तो ही पटक मही सेन हती, चौपट करी तब गांव। तब जुबतिन समेत सठ, जनक सुतहि ले जाऊं। मैं तुझे जमीन पर पटक कर, तेरी सेना का संहार करके, और तेरे गांव को यानी इस लंका को चौपट करके, नष्ट भ्रष्ट करके, तेरी युवती स्त्रियों सहित और जानकी जी को ले जाऊंगा। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुंह बंधे नहीं कछु मनुसाई।
यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? अभी और उदाहरण दे रहे हैं। क्या है? मरे हुए को मारने में कुछ भी बहादुरी नहीं है। यानी तू तो मरा ही हुआ समझ अपने आप को। मैं मारूं या राम जी मारे, लेकिन अब तू मारे जाने से बच नहीं सकता। इसलिए तू तो पहले ही मरा हुआ है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने विश्व रूप दिखाते हुए क्या कह दिया था अर्जुन से कि अरे ये जो भीष्म है, ये द्रोण है, ये कर्ण है, जिनकी वजह से तू समझ रहा है मैं कैसे पाप करूं, कैसे इनसे युद्ध करूं, पूजनी है, वे तो सब मरे हुए हैं। देख ले, तू मेरे मुंह में जा रहे हैं। और यदि तू नहीं भी मारेगा तो भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने तुझे दिखा दिया भविष्य में इनका क्या हाल होने वाला है। वही ये कह रहा है कि तू तो मरा हुआ ही है, क्योंकि अब तूने राम जी से वैर बांध दिया है। इसलिए अब तुझे मैं और क्या मारूं, राम जी ही मारेंगे। तो कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? 14 गुण बता रहे हैं। देखिए, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, वाम मार्गी, फिर कामी, कृपण यानी कंजूस, फिर अत्यंत मूढ़, विमूढ़ ही नहीं विशेष रूप से मूढ़ भी जहां लग जाता है विशेषण आ जाता है। मल, जो शुद्ध और विशुद्ध घी, तो विशुद्ध लगा देने से और भी शुद्ध। तो ऐसे ही मूढ़ नहीं, मूढ़, विमूढ़ और मूर्ख, विशेष मूढ़, अत्यंत मूढ़। और फिर क्या है? अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा। तो अब इसके बाद नीचे की तपाई में आगे की चौपाई में नीचे क्या कह रहे हैं? सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। सदा रोगी रहने वाला, निरंतर क्रोधी युक्त रहने वाला, भगवान से विमुख, तनु संत विरोधी, श्रुति और संत, वेदों का और संतों का विरोधी, तनु पोषक, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला, और पाप की खान महापापी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अब अस विचारी खल बंधु न तो ही, तू इनमें से अधिकांश में तेरे में यही सब गुण है, इसलिए ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मारता कि ऐसे लोग तो अबद्ध हो जाते हैं। कामी है, दुर्बल है, निरंतर रोगी रहने वाला है, पापी है, उसको क्या मारना, अपने पाप से मरेगा। ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब जनि रुस उपजावसि मोही, अब तू मुझे विशेष रूप से उत्साह मत, मुझ में क्रोध न पैदा कर। सुनि सकोप कहने से चर ना था, अधर दसन दस मीजत हा था। अंगद के ऐसे वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। क्या बोला? हे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। हे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है। छोटे बदन, बदन का अर्थ यहाँ पर मुख, वह लिखा है, लेकिन बदन वैसे तो शरीर हो गया बात, लेकिन अगर वह कर दे तो बदन,
हिंदी में और संस्कृत में उसका अर्थ होता है मुंह। तो छोटे बदन बात बड़ी कहे थी, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानते ही, दीन पिता वनवास। सो दुख अरु जुगति विरह, पुनि निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। सो दुख एक, और उसके बाद भी इसे एक तो उसका दुख था ही कि पिता ने वनवास दे दिया, उस पर उसकी स्त्री का विरह, और दिन रात मेरा डर उसे सताता है। जिनके बल कर गर्व तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाए निशाचर दिवस निसी, मूड समझ तजी टेक। अरे जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाते हैं। अरे मूड, जिद छोड़ और समझकर विचार कर। जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोग हाथ समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोग हाथ समाना। जो अपने कानों से भगवान की निंदा सुन लेता है, भगवान राम, विष्णु, शिव किसी की भी निंदा सुनता है, सुन लेता है और उसको रिएक्ट नहीं करता, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं करता, तो उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटात कपि कुंजन भारी, कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड दमकी महे मारी। इसलिए वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया जैसे दांतों कसकत कटकट के कटकट करे, और उन्होंने बड़े जोर से अपने दोनों भुजदंड पृथ्वी पर दे मारे। ढोलक धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। उनके देने पर ही क्या हुआ, पृथ्वी हंस हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। भय रूपी पवन यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने, भूत, जैसे कि भूत आ गया हो ऐसे भागता है कोई, इस तरीके से वो सभासद वहां से भाग लिए, जिनके बल पर रावण कह रहा था कि ये तो सब खाता, हम तो खाते हैं, इनको भोजन है ये हमारा। गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, गिरते गिरते, तो क्या हुआ, जब झुका गिरते गिरते उठा, तो उसके कुछ समुंदर, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर क्या किया उसने, कछु अंग भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु तो ही ले निज सिरहनी संवारे। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिर पर जा सजा लिए, कुछ अंगद ने उठा लिए। 10 में से 6 वो ले पाया, 4 अंगद ने उठा लिए। तो अब तो वो 4 सिर वाला तो बगैर मुकुट के रह गया। और अंगद ने क्या किया, उन चारों मुकुटों को रावण की, राम जी की जहां सेना बैठी हुई थी, जहां राम जी बैठे हुए थे, उस ओर भेज दिया हवा में। उछाल कर, इतने वेग से उछाला, प्रोजेक्ट कर दिया, जैसे चंद्रयान जा रहा हो, कि वो मुकुट पहुंच गए राम जी की सेना में, वहां जहां सुबेल पर्वत पर राम जी बैठे हुए थे। तो वहां क्या हो रहा है प्रतिक्रिया, आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूट परम लिधि लागे। अब उन्हें तो ये लगा कि ये कोई विपदा आ गई है, जो वानरों को मुकुटों को आते देखकर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने वाला है, ऊपर से कुछ गिर रहा है, तारे गिर गिर रहे हैं, तारे टूट टूट कर गिरने लगे हैं,
की रावण करि कोप चलाए, कुलस चारि आवत अति धाये। अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ बड़े वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हस जनि हृदय डेराऊ, लूक न असनि केतु नहीं राहू। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, वन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु या राहु ही है। एक रीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तनय के पेरे प्रेरे। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के द्वारा फेंके हुए हैं, आ रहे हैं। कर की पवन सुत कर गए, आने धरे प्रभु पास। कौतुक दे कहीं भालु कपी, दिन कर तरे सुप्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उन मुकुटों का प्रकाश सूर्य के समान था। अब उधर फिर वापस आ जाइए रावण की सभा में। जहां सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरहूं कपहि धरे मारहूं, सुनि अंगद मुस्काई। और वहां सभा में क्रोध युक्त रावण, क्योंकि कैसा क्रोध था, वो उसने अपने दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मल रहा था, हाथ मींज रहा था, ऊपर ही आ चुका है। तो वो क्रोधित था ऑलरेडी। तो उसने कहने लगा कि बंदर को धरहूं कपहि धरे मारहूं, सुनी अंगद मुस्काई। अरे जाओ, इसको बंदर को पकड़ लो और मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगा। इह बधि बेग सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जह जह पावहु। मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस द्वय भाई। इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। मरकटहीन करहूं प्रभु जाई, बंदरों से रहित कर दो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो। जियत धरहूं तो आपस वह भाई, और दोनों भाइयों को, तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ कर ले आओ। फरमान जारी हो गया। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरु सर कट काट निलज गुल घाती, बल बिलोक बेहरत नहीं छाती। अरे रावण के को बड़े वजन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे नीलज और कुलघाती। कुलघाती क्यों कह रहा है? कि तू पुलस जैसे ऋषि का पौत्र है और दुष्यवा जैसे महान व्यक्ति का पुत्र है, और तू ऐसे काम कर रहा है कि दूसरे व्यक्ति की स्त्री को चुरा लाया। ये तो महान पतन का काम है। तो तू तो कुलघाती है। मुझे कह रहा है तू कुलघाती है, तू कुलघाती है। और गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड अंगद जी वहां यूज कर रहे हैं। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? मैंने दिखा दिया। अभी तो 2 मुक्के ही मारे थे, जमीन पर हिल गए, तू भी हिल गया, तेरे मुकुट गायब हो गए। रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, खल मल राशि मंदमति कामी। अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी। तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? जैसे तुझे बीमारी लग गई हो। सन्निपात जब कहते हैं, जब तेज बुखार आ जाता है तो आदमी बड़बड़ाने लगता है, उस तरह का। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के अधीन हो गया है। या को फल पावहि गो आगे, वानर भालू चपेट नहीं लागे। राम मनुज बोलत असिबानी, गिरे न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे
वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। जब उनके द्वारा विरोध किया जाएगा, तेरे ऊपर चोट पड़ेगी, तब पता लगेगा। राम मनुज बोलत, राम को तू मनुष्य कहकर बोल रहा है। अरे अभिमानी, तेरी जीभ गिर क्यों नहीं पड़ती? तो जीभ नहीं, जीभ है, क्योंकि 20 मुंह है तो 20 जीभ है। सो नर क्यों 10 कंध बाली, बध्यो जय एक सर। 20 लोचन अंध दिग, तब जन्म कुजाति जड़। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वो मनुष्य कैसे है? राम जी के लिए कह रहा है। तू उन्हें मनुष्य मनुष्य और तापसी कहता रहता है। बाली, बाली कौन? जिसने तुझे पकड़कर अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक चारों सातों समुद्रों के फेरे किए थे, उस बाली को जिसने एक बाण से मार दिया, तू उसको बार बार मनुष्य मनुष्य कह के उसकी निंदा करता है, अपने को बड़ा भारी बलवान समझ रहा है। 20 लोचन अंध थिग, तब जन्म कुजाती है। तेरी तो अरे जी जड़ 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास त्रसित, राम सायक निकर। तजेऊ तो हित ही त्रास कटु, जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं। इस डर से, अरे कड़वी बकवास करने वाले रीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। क्या कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं तुझे मार डालूं, तो राम जी के जो बाण तेरे रक्त के प्यासे हैं, उनकी प्यास उनकी प्यास अनबुझी रह जाएगी। इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूं। किसके लिए? कि राम जी के बाणों के द्वारा ही तू मारा जाए, जिससे उनकी तेरा खून पीने की जो प्यास है वो बुझ सके। मैं मार दूंगा तो वो प्यासे रह जाएंगे, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। इतनी स्ट्रांगली बातें बता रहे हैं। मैं तब दसन तोर वे लायक, सुन लीजिए। मैं तब दसन तोर वे लायक, आयसु मोहे न दीन रघुनायक। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसी बिल्कुल बात हनुमान जी ने भी कही थी, मैं पूरी लंका को मैं सीता जी को उठाकर ले जा सकता हूं। पर राम जी ने भी नहीं कहा था और जामवंत जी ने भी मुझे नहीं कहा था। उन्होंने केवल ये कहा था सीता की खोज करो, उनकी खबर लाके बता दो। इसलिए हम सब उससे बंधे हुए हैं, स्वामी की आज्ञा से। अस रिस होती दसौ मुख तोरो, लंका गए समुद्र में बोरो। ऐसा क्रोध जब आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। भूल रे फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, उसको मसल कर तोड़ने में कुछ देर नहीं लगेगी। और तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो, जैसे कीड़े गूलर के फल में कीड़े लग जाए। मैं बानर फल खात न बारा, भयसु दीन न राम उदारा। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते में क्या देर थी, यानी इस पूरी लंका को मैं तहस नहस कर सकता था। पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। आयसु दीन न राम उदारा। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखे कहे बहुत झुटाई। बाल न कबहू गाल अस मारा, मिली तपसिन तै भय सि लगा लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तुमने कहां से सीखा? बाली न कबहू गाल अस मारा, बाली तो कभी ऐसी गाल नहीं मारा, यानी गाल बाल इस तरह की बढ़ाई चढ़ाई झूठी गप नहीं, भाग अपनी डींग नहीं हाँकता था। जान पड़ता है मिली तपस्विन ते भय लवारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर तू इस तरह की डींगे हाँकने वाला हो गया है। सोचे हूं मैं लवार भुज बीहा, जो न उपारू तब 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि क्रोध को पा, सभा माज मन कर पद रोपा।
अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, सोचे उन्होंने सोचा, जो न उपारूं तब 10 जी हार, यदि मैं तेरी 10 जीभें नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार हूं। लवार का मतलब वही डींग है, झूठी डींग हाँकने वाला, क्योंकि जीभ से संबंधित हो रहा है ना। फिर क्या है, श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर समुझ राम प्रताप कवि कोपा, कपि बंदर अंगद जी राम जी के प्रताप को याद करके उनके प्रताप को समझकर उन्हें स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया, पैर जमा दिया। जो मम चरण सकहि सठ तारी, फिरहूं राम सीता में हारी। अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, सुनो सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनु पछार हूं कीसा। हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जह तह भट नाना। इंद्रजीत यानी मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर आठ बैठते हैं। पुनि उठ झपटहि सुर आराती, तरथ टरई न कीस करन ए भांति। फिर वे देवताओं के शत्रु यानी राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अब यहाँ पर आ गई कथा किसकी, काक भुषुंडी और गरुण जी सुना रहे हैं। बीच में शिव जी और पार्वती जी का संवाद होता है। परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह मिटप नहीं सके उगारी। अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं उठता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुभट, उठे हर्षाय, झपटहि टरे न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। वानर का चरण क्यों नहीं उठता? वो वानर का चरण नहीं है, अब राम जी का चरण है, ब्रह्मांड नायक का चरण है। उसे कौन उठा सकता है? सब मिलके भी नहीं उठा सकते, क्योंकि वो पहले ही कह दिया है कि मुझे तो उन्होंने सारे अधिकार देकर भेजा है, और यहां भी कह दिया तुम मेरा चरण उठा दोगे तो हमने सीता हारी और राम लौट जाएंगे। ये साधारण बात नहीं है, या इतना विश्वास और इतनी भारी प्रतिज्ञा, जिसके लिए सारा युद्ध होने जा रहा है, उसको तुमने कह दिया मेरा चरण उठा दो और हम सीता हार जाएंगे। कहीं तो विश्वास होगा ना आदमी में। ऐसा विश्वास जहां होता है, भगवान उस विश्वास की रक्षा करते हैं। तो तब लज्जा क्या हुआ, बैठ जाते हैं। भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीत न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के पर चारे। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए।
तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वो अंगद का चक्कर पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। फिर क्या होगा? कहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? ये सुनकर वो मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। भयहु तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। उसकी सारी श्री जाती रही, वो ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देते। अब इसके पीछे तत्व क्या है? रावण ने उसके चरण को उठाने की चेष्टा क्यों नहीं की? वो कहता रहता कि मेरा चरण क्यों पकड़ रहे, राम जी के चरण में जाओ, पर वो उठा सकता था। पर रावण को अपने यश का, अपने बलवान होने का बड़ा भारी अभिमान है, और उसे ये डर लग रहा था कि अभी तो मेरे सभासदों ने, मेरे पुत्रों ने, इंद्रजित ने इत्यादि ने उठाया, ऐसा वो हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यदि मैं इसका चरण उठाऊं, इसका चरण न उठे, तो बगैर युद्ध के मैं तो आज ही हार गया। इसलिए वो अपनी पराजय की दुश्चिंता के कारण उसके मन में आया कि मैं इस पर प्रयत्न ही नहीं करूं कि मैं इसके चरण को उठाने की चेष्टा करूं, वरना मेरी तो हार अभी हो गई। दूसरी बात, एक बात और, राम शिव जी का जो धनुष था, जो जनक जी के यहाँ रखा हुआ था, जिसको भंग करने का वादा जनक जी ने किया था कि जो इस धनुष को भंग कर देगा उसको मैं पुत्री ब्याह दूंगा, रावण ने भी सुना था। पर रावण उस सभा में उपस्थित नहीं हुआ जब सारे राजा लोग इकट्ठे हुए थे। वो पहले ही एकांत में जाकर जनक जी से मिला और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे इसको भंग करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ट्राई कर ले। उससे हिला ही नहीं वहां से, अभी तक वो वहां यज्ञ सभा में नहीं आया है। धनुष वहीं उन्हीं के यहाँ जहाँ रखा रहता था, जिसके लिए कहा जाता है कि रोज उसे उठाकर सीता जी तो वहां पोछा लगा देती थी। वो धनुष रावण से नहीं उठा वहां, तो वो एकांत में चलाया, क्योंकि उसे डर था कि सबके सामने मैं करूंगा तो फिर मेरी हार हो जाएगी, तो फिर मुझे कौन मानेगा कि विश्व विजयी रावण है। इसीलिए उस सभा में भी रावण मौजूद था जहां धनुष यज्ञ हो रहा था, पर कहीं नाम नहीं आया कि उसने ट्राई किया, क्योंकि वो पहले एकांत में ट्राई करके जा चुका था। तो उसे अपना इस बात का बड़ा भय था कि कहीं कोई ऐसा आचरण न हो जाए जिससे मेरी हार लोगों को पता लगे, और मैंने जो अपनी हवा बना रखी है कि विश्व विजयी है, मैंने तो देवताओं को भी हरा लिया, इसको भी जेल में डाल रखा है, वो कर रखा है, वो सब हवा खत्म हो जाएगी। इसलिए वो नहीं टका। ऐसा नहीं है कि वो अंगद के कहने से वो भगवान राम के मन में प्रीति हो गई, उसने ठीक है मैं जाके बैठ जाऊं। पर वो समझ गया कि जब वो ऐसा कह रहा है और इतने को ने ट्राई कर लिया, तो है कुछ ना कुछ इसके में दम, और अगर मैं हार गया तो उसका परिणाम उसकी समझ में आ गया। इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये नहीं किया उसने, डरकर नहीं, स्ट्रेटेजी के कारण, नीति के कारण। इसके अलावा एक और बात है जो विद्वान लोग कहते हैं, उसके मन में क्या था, इतनी वैर क्यों पाल रहा था, बार बार हम लोग कह चुके हैं, विद्वानों ने जो निकाला, उसके मन में ये था कि मैं तो समझ गया कि ये राम मनुष्य तो नहीं हो सकता है। क्यों? वो जो खर और दूषण थे वो मेरे समान बलवंता थे, पहले कह चुका है वो अपने आप, जब खर दूषण के मारे जाने की सूचना मिली कि मेरे समान बलवंता थे। मनुष्य के अतिरिक्त, भगवंता के अतिरिक्त ने और कौन मार सके ही अन्य न भगवंता, भगवान के अतिरिक्त और कोई इन्हें नहीं मार सकता, तो है भगवान ये। पर वो सीता जी को भी इसीलिए उठाकर लाया था कि मुझ में अब ऐसी तो मेरी वो नहीं है प्रकृति
कि मैं राम जी के चरणों में जाकर उनकी पूजा उपासना करके मैं मोक्ष पालूं। तो मोक्ष पाने का एक दूसरा तरीका है कि राम जी से युद्ध करो, और युद्ध करते मारे जाओ तो स्वर्ग तो चले ही जाओगे, और राम जी से युद्ध करोगे तो राम जी को पा जाओगे। इसलिए वो अपने उसको छिपाकर भी राम जी से, जितने जितने लोग उनको कहते थे राम की शरण में जा, उतना ही उतना उसका वैर राम के प्रति बढ़ता जाता था। और इसलिए वो चाहता था कि राम जी से आमने सामने का युद्ध हो और मैं उनके द्वारा मारा जाऊं। मोक्ष की कामों से जानता था वो राम नहीं है, वो भगवान है। तो अगर वो यहाँ इस प्रकार से अगर हार जाता उठाकर, तो क्या होता? उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि राम के बाण से मारा जाऊं, वो तो पूरा नहीं होता, वो तो वहीं हार गया। तो उसे तो सब कुछ देना ही पड़ जाता कि भाई अब तो तुम हार गए, अब किस बात के लिए लड़ रहे हो। ना कोई योद्धा उसके साथ लड़ता, युद्ध ही खत्म। तो फिर वो जो उसका चिर संचित ध्येय था कि राम के हाथों से मारा जाऊं, वो कहां से पूरा होता। इसलिए भी वो हट गया वहां से कि युद्ध ही आने दो, इस तरीके की लड़ाई में कोई लाभ नहीं है। ऐसा विद्वानों ने इस प्रकार के इस अंगद के पर चरण रोकने के प्रकरण का इस प्रकार से यहाँ वो किया है। तो अब क्या कह रहे हैं? सिंहासन बैठे उसिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगत आत्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिले है विश्रामा। वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। जगत आत्मा प्राणपति रामा, श्री रामचंद्र जी जगत के आत्मा है, सभी के प्राणों के स्वामी हैं। तासु विमुख की मिले है विश्रामा। उनसे विमुख रहने वाला व्यक्ति शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रगुटी बिलासा, कोई विश्व पुनि पावई ना था। शिव जी कहते हैं। अब देखिए, थोड़ी देर पहले तो कौन कह रहे थे? काकभुशुंडी कह रहे थे गरुड़ जी से। अब दो चौपाइयों के बाद शिव जी आ गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और भों के इशारे से विश्वनाश को प्राप्त होता है, तिनते कुलिस कुलिस तरन करई, तासु दूतपन कहूं कि मिटरई। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? तो उसने अगर ये प्रण कर दिया कि मेरा पैर उठा दो, तो वो प्रण कैसे टलेगा? पुनि कपि कही नीति विधि नाना, माननता है कालु निहराना। रिपु मद प्रभु रिपु पद रिपु मद पद रिपु मद मति प्रभु सुजसी सुनायो, यह कहे चलो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने माना नहीं। क्यों? माननता ही काल निहराना, उसका काल निकट आ गया। रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायो, अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया। और फिर वो राजा बाली का पुत्र, बलि का पुत्र होना चाहिए, राजा बाली, सॉरी, राजा बाली का पुत्र ये कहकर चल दिया। अब वो बाली का पुत्र यानी अंगद जी वहां से ये कहकर चल दिया। अब पैर जमाए रखने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया था। हतो न खेत खेलाई खेलाई, ते ही अबही का करो बड़ाई। रणभूमि में तुझे खेल खिलाकर न मारूं, तब तक अभी से पहले से क्या बड़ाई करूं। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। और मैंने तो आते ही आते तेरे पुत्र को मार दिया था। अभी प्रारंभ में ही आया था कि जैसे ही वो शहर में घुसे, बातों ही बातों में बाली और रावण के पुत्र से झगड़ा हो गया और उसमें उन्होंने उसे पटक के मार दिया था उठा के।
तो उसके पुत्र को मार डाला था, सभा में आने के पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वो संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषय की। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरषि हर्षि कपि, बालित नय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन करके, उनके अभिमान को चूर्ण करके बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। पुलक शरीर नय जन, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। सांझ जाने दस कंधर भवन, सांझ जाने दस कंधर भवन गयऊ बिलखाय। मंदोदरी राम ने बहुर कहा समुझाई। फिर बेचारी मंदोदरी कह रही है, संध्या हो गई जानकर दशकीश बिलखता हुआ यानी उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को फिर समझाकर कहा, कंत समुझि मन तजहु कुमतहि, सोह न समर तुम्हि रघुपतहि। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागे उस मनुसाई। हे काम, मन में समझकर विचार कर बुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। सोह न समर तुम्हि रघुपति, तुम्हारा और रघुपति के बीच में युद्ध शोभा नहीं देता। अब एक और उदाहरण वो दे रही हैं, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं दागे असी मनुसाई। अरे रामानुज, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने जो एक रेखा खींच दी थी, उसके उसके उसको उसे भी तो आप नहीं लांग सके। और ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, और उस पर अपनी वो देते मैं इतना बलशाली हूं। अब एक बात यहाँ है, हम लोगों के यहाँ बहुत प्रयोग है लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा, ऐसे लक्ष्मण रेखा को पार मत करिए। पर ये लक्ष्मण रेखा यहाँ आने के अलावा जहां होना चाहिए वहां तो है नहीं। यानी जहां पर रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया है पर्णकुटी से, और जब लक्ष्मण जी गए हैं, वहां कहाँ ये विवरण है कि लक्ष्मण जी एक रेखा खींच कर गए थे, या ये कहाँ विवरण है कि वो ये कह के गए थे कि आप इस रेखा के पार जाकर उनको किसी को इसके पार मत, इस रेखा के पार आप मत जाना, कोई किसी भी प्रकार से आपको बुलाए, ऐसा कहाँ कह के गए? ना रामचरित मानस में है, ना वाल्मीकि में है, ना अध्यात्म रामायण में है। पर यहां पर ये आ गया। मंदोदरी कह रही है तुलसीदास जी ने वहां नहीं कहा जहां प्रकरण था कि लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए और सीता जी को समझा कर गए, तभी तो हम लोग ये कहते हैं कि उसने कहा मुझे भिक्षा दो, तो सीता जी ने कहा पर्णकुटी के द्वार पर आ गई, भिक्षा लो। तो जब वो घुसा लक्ष्मण जी की रेखा से, उसके पांव जलने लगे, तो वहीं की वहीं रुक गया। उसने कहा नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर दो। यही तो बात है, वो यही तो कह रही है, तुमसे वो रिक्शा नहीं लांग सके। तो ये कहाँ लिखा है? तो ये ऐसा लगता है कि ये एक बहुत पुरानी, जब कोई पुराना चरित्र हो जाता है तो उसके साथ बहुत सारे चरित्र जुड़ जाते हैं, तो एक किंवदंती बन गई है, कहावत हो गई है ये। पर ऑथेंटिक रामायण, राम सब वाल्मीकि रामायण सबसे ऑथेंटिक रामायण है, उसमें नहीं है, मानस में नहीं है, और अध्यात्म रामायण में नहीं। पर कहीं ना कहीं किसी ऐसी रामायण में जो इतनी प्रचलित नहीं रही हो, या जनमानस में ही ऐसा प्रचलन हो गया हो, उसकी वजह से स्वामी जी ने ऐसा लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में नहीं मिला था, फिर भी लिख दिया। क्यों लिख दिया? देखिए उन्होंने क्या लिखा है।
अपनी रामचरित मानस को लिखते वक्त जो पहला मंगलाचरण है उसका 7वां श्लोक देखिए बालकांड में। नाना पेज 2 बिल्कुल शुरू फर्स्ट मंगलाचरण। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणनो निगदितम क्वचित अन्य तो अपि। क्या अर्थ है इसका? नाना पुराण, बहुत सारे पुराणों से, फिर निगम, निगम कहते हैं वेद को, फिर आगम, आगम कहते हैं जो दूसरे तंत्र शास्त्र हैं उनको, निगम और आगम दोनों, और नाना पुराण, बहुत सारे पुराणों को, वेदों को, और क्या नाम, श्रुति यानी उपनिषदों को, और आगम तंत्र ग्रंथों को के अनुसार यद रामायणो, अब रामायण का अर्थ है यहाँ वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वही उससे पहले वहां थी। यद रामायण निगदितम, जो रामायण में वर्णित है, निगदितम, कहाँ कहाँ? अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध। अब उस अन्यत्र से उपलब्ध में गोस्वामी जी ने ये चौपाई यहां लिख दी। अब अन्यत्र में जनमानस में जो चर्चा हो रही है वो भी शामिल हो सकती है, और कोई दूसरी किसी जो अधिक पॉपुलर रामायण ना हो वहां कुछ लिखा हो उसमें भी हो सकती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये गोस्वामी जी ने ये बिना किसी आधार के लिख दिया, निराधार नहीं है, कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं लिख दिया अन्य क्वचित अन्य, कुछ थोड़ा दूसरों से भी लेकर मैंने इस रामायण को, रामचरितमानस की रचना की है। इसलिए रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागे हुआ मन साई। तुम्हारे तो, तुमसे तो उनकी रेखा और राम जी के हाथ की खींची हुई नहीं थी, वो भी राम जी के छोटे भाई के हाथ की खींची हुई रेखा थी, वही तुम नहीं लांग सके और अपने पुरुषत्व की बधा दुहाई देते हो। पिय तुम ताहे तब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में कैसे जीत पाएंगे जिनके दूत का ही ऐसा काम है जिसको पैर नहीं उठा सके, उनके बाणों को तुम कैसे सहन कर पाओगे? खेल से ही समुद्र लांग कर ये वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला, आपके देखते देखते उसने अक्ष कुमार को मार डाला। जारी सकल पुर की नहीं छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अब वो कह रही है। अभी तक तो प्रार्थना करती थी, समझाती थी, अब वो उनकी बुक खोल रही है कि तुम काहे का गर्व कर रहे हो, उनकी असलियत उनके सामने ला रही है। फिर जारी सकलपुर, जलाकर पूरे सारे नगर को, पूरे लंका को उसने बिल्कुल जलाकर राख कर दिया। क्षार करने का मतलब राख कर दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, कहाँ तुम्हारा बल व तुम्हारा गर्व कैसे कहाँ रह गया? अब पति मृषा गाल जनिमाओ, देखो कितनी स्ट्रोंग बात। अब गाल मत फुलाओ झूठे रूप में। अब हे स्वामी, झूठे गाल न फुलाइए, झूठ डींग न महाकिए। मोर कहा कछु हृदय विचार, मैंने अब जो कहा है उसे थोड़ा सा कुछ हृदय में विचार कीजिए। पति रघुपति ही निपति जनु मान ही, पति रघुपति नृपति जनि मानहूं, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूं। हरे मेरे पति, आप श्री रघुनाथ जी को केवल एक नृपत, एक नृप, एक राजा या एक राजपुत्र मत मानिए, जन मानहूं। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूं, उनको सारे अग जगन्नाथ, सारे जग का, चराचर का स्वामी और अतुल बल जानहूं।
अतुलनीय बलवान, जिनकी तुलना का बल किसी और में नहीं है। बान प्रताप जान मारीचा, अभी और सुना रही है। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, उसने आपसे कहा भी था, आपने उसका भी कहना नहीं माना। क्योंकि राम जी ने पहले तो मारीच और सुबाहु को, जब वहां ताड़का के साथ ये लोग थे, तो सुबाहु का तो वध कर दिया था, और मारीच को कौन सा बाण मारा था जिसमें आगे फलक नहीं था, जिसमें तेज धार वाला अस्त्र नहीं था। तो उस बाण की चोट से उठाकर उसे लंका में फेंक दिया था, समुद्र के पार लंका में पड़ा हुआ था वो, तो समझ गया था राम का बल। और जब रावण पहुंचा था कि आप कपट मृग बन जाइए, तब उसने समझाया था कि तू देख मेरे साथ क्या किया है, तू देख खर दूषण के साथ क्या किया है, तू देख तेरी बहन की नाक काट दी है, और अभी भी तू नहीं समझ रहा है। तब उसने कहा मैं तुझे मार डालूंगा। तब वो जाके तैयार हुआ था, तो वही कह रही है सब। तो फिर क्या है, पति रघुपति ही नृपति जान महान, बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। फिर भी आपने जो नहीं माना, उनका भी नहीं, उसका भी नहीं माना, माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुलित विशाला। देखिए बाप, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उस जनक सभा में तुम भी थे, अतुलित विशाल वाले थे, और अनेक राजागण भी थे। वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जितेहु किन ताही। पहले तो तुमने वहां क्यों नहीं ट्राई किया, और अगर तुम एकांत में ट्राई कर आए थे और वो धनुष तुमसे नहीं उठ रहा था, इसलिए तुमने वो सभा में अपनी मर्यादा रखने के लिए वहां ट्राई नहीं भी किया। तो जब क्या हुआ, भंज धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जितेहु किन ताई। तो वहां जब राम जी ने वो धनुष भंग करके सीता जी से उनका विवाह हो गया, सीता जी ने उनके गले में माला डाल दी, वरमाल डाल दिया। उसके बाद वहां जितने राजागण इकट्ठे थे, वो सब एकत्र होकर राम जी के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। तब उसमें भी तुम नहीं शामिल हुए। अरे तुम में ऐसा ही बल था तो वहीं लड़ते, और राम को मारकर सीता को तुम ले आते। अरे भाई, धनुष नहीं उठ रहा था, इतना ही तो था। पर बाण तो तुम चला सकते थे, जो बाण अब तुम चलाने की बात कर रहे हो वही लड़ाई वहां लड़ लेते। आज इतने दिन बाद क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, वहां भी सीता जी मिल जाती तुम्हें। तुम राम को मार देते, राम से ही तो विवाह हुआ था, राम को मार देते, सीता को जीत लाते, बाकी राजा तुम्हारा क्या बिगाड़ देते। वहां तो तुम शांत हो गए, तो वहां तो राम को मार नहीं सके, अब राम को मार दोगे। सुरपति सुत जान ही बल थोरा, लाखा जियत आके अछ गही फोरा। अरे और सुनो क्या हुआ, सुरपति सुत जान ही बल थोरा। सुरपति मत, सुरपति है इंद्र, देवताओं का राजा, और इंद्र उनका पुत्र जयंत, जो कौवे का रूप धारण करके गया था, सीता जी के चरणों में चोंच मारी थी। सीता जी के चरणों से जब निकला खून, तब वो सीता जी, भगवान राम सो रहे थे, सीता जी की गोद में सिर रखे, जब उनके पैरों उनके नीचे पहुंचा, उसे नींद खुली, उन्होंने बताया, तो उनके पास उस समय वहां कोई धनुष नहीं था, कोई बाण नहीं था। पास पड़े हुए एक छोटे से तिनके को मंत्र से अभिमंत्रित करके उन्होंने उसके पीछे छोड़ दिया था, और वो छोटा सा तिनका ही उसके लिए सुदर्शन चक्र बन गया। जान छूटी नहीं। इंद्र ने भी नहीं रखा पुत्र को, भाग भाग यहाँ से, मेरे पास में नहीं रख सकता। ब्रह्मा ने कहा मैं तुझे बैठने को भी नहीं कहता हूं, क्या। तब नारद जी ने उसको कहा कि देख वही दयालु हैं, उन्हीं की शरण में जा, वही तुझे बचा सकते हैं। तो वही कह रही हैं, सुरपति सुत जाने ही बल थोड़ा, वो उनके बल को नहीं जानता था। लाखा जियत आके गए फोरा। फिर भगवान ने उसको जीवित छोड़ दिया, किंतु एक आंख तो फोड़ ही दी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ
दंड मिलना ही चाहिए। सूपन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विषय की। और शूर्पणखा की क्या कुछ गति की उन्होंने, वो भी तुमने देख लिया है, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। फिर और देखिए, पदि विराध खर दूष नहीं, लीलाम हत्स्यो कबंध, बाली एक सर मार्यो तेहि जाने हूं दस कंद। पूरी अब तक की हिस्ट्री और राम जी के पूरे जितने भी उनके द्वारा किए गए महान कार्य हैं वो सब बता रही है, कथा बता दी पूरी। क्या किया? जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला ही लीला में कबंध को भी मार डाला। कबंध वो था वो जिसके हाथ लंबे थे और वो चल नहीं सकता था, सबको पकड़ लिया था उसने, राम दिन को भी, राम लक्ष्मण को भी, कबंध को मार डाला। बाली को एक ही बाण से मार दिया, और उसको भी, तारका को भी एक ही बाण से मारा था। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण से वो जितना बड़ा आतंक बनी हुई थी जिसके कारण से विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले गए थे, उसको एक बाण से मार दिया था। बाली को एक बाण से मार दिया। हे दशकंठ, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जिह जल नाथ बंधावं रेला, उतरे प्रभु दस दल सहित सुबेला। जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े हैं। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठाए हूं तब हित हेतु। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले, करुणा में, कारुणिक मतलब करुणा में, भगवान ने आपके हित के लिए ही दूत भेजा है। सभा मांग जहि तब बल मथा, करे बरूत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर देता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, ते ही कह पिय पुनि पुनि नर कहूं, मुधा मान ममता मद बहूं। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। मुधा मान ममता मद बहूं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। मान, मेरा बड़ा अभिमान है। ममता, ममता किससे कर रखे हैं? सीता के प्रति तो मैं आसक्ति हो गई है। तो मान ममता और मद, अपने गर्भ में मद का बोझ ढो रहे हैं। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के वश होने से, काल विवश मन उपज न बोधा, काल के वश होने से आपके मन में अभी तक भी बोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। आप परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत साई, ते भ्रम होई तुम्हारे नाही। अब ये यहाँ बिल्कुल ज्ञान की बात समझा रही है मंदोदरी। काल किसी को भ्रकुटी लाठी लेकर किसी को नहीं मारता। क्या करता है? धर्म, बल और बुद्धि और विचार सबको हर लेता है, और उसके बहाने से व्यक्ति अपने आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जहां उसको मरना ही पड़ता है। निकट काल जी आवई साई, हे स्वामी, जिनके निकट काल मरण समय आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। इससे अधिक वो क्या कह सकती है? काल निकट आ गया है तुम्हारे, कह रही है वो। पहले तो कह रही थी मेरे, मैं विधवा ना हो जाऊं, मेरे सतीत्व को बचाओ इसलिए ऐसा मत करो, तो उन्हें समझा रही है अब तो काल तुम्हारे निकट आ गया। दुई सुत मरे, अब दूसरा कौन? एक तो अक्षसुत हनुमान जी ने मारा, और दूसरा सुतंगद जी ने मार दिया आते ही आते। दुई सुत मरे दहे पुर, अजहू पूर पिय देह, कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ विमल जसुले। आपके तो पुत्र मारे गए, दहेउ पुत्र, नगर जल गया, दाहक हो गया,
और अजहू पूर्व प्रिय देव, अब भी कुछ देर नहीं हुई है, अब भी समझ जाइए, अब भी इस भूल की पूर्ति यानी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। पूर्व प्रिय देव, फिर कैसे समाप्ति हो? कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसुले। कृपा सिंधु भगवान को बचकर निर्मल यश लीजिए। ये इसकी शिक्षा है, बहुत ही गंभीर, हर तरीके से वो समझा रही है, उसकी कमजोरियां बताकर, राम जी का बल का वर्णन करके, दोनों तरह की बातें समझाकर। फिर भी भाई सही बात यही है कि काल काल न माहे काल दंड गहे काहू न मारा। काल किसी को दंड लेकर, डंडा लेकर नहीं मारता है। धर्म, बल, बुद्धि, विचार सब हल देता है। ते ही भ्रम होए तुम्हारे नाय, उसको ऐसा ही भ्रम हो जाता है। ये शिक्षा दे दी इसने। अब यहीं आज विराम लेते हैं, समय भी पूरा हो गया है, और अब आगे नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे नारायण राधे। राधे राधे। नारायण नारायण। सबको नमस्कार।